Good morning students. Today we will discuss about the chapter 2 of science nutrition in animals. न्यूट्रिशन मतलब पोषण एनिमल्स में कहाँ से मिलता है उसको हम आज डिस्कस करेंगे. एज वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर 1 that plant can make their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot make their food by the process of photosynthesis. They eat ready made food, and this ready made food comes from plants as well as from the animals. According to their food habits, animals can be divided into three categories: herbivore, omnivore and carnivore. herbivore क्या थे? जो प्लांट पे और प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, वो हार्बीवोर थे. कार्निवोर जो अदर एनिमल पे डिपेंड करते हैं, उनके फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, वो हो जाएंगे कार्निवोर. एंड ओमनिवोर क्या थे? दे डिपेंड अपॉन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. सो नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मतलब पोषण कहाँ से मिलता है एनिमल्स को, उसके बारे में हम आज देखेंगे. तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड. अब जब हम किसी फूड को इंटेक करते हैं या फिर कोई भी एनिमल फूड इंटेक करता है और उसकी बॉडी उसका प्रॉपर यूज करती है, यूटिलाइजेशन मतलब उसका प्रॉपर यूज कर देना इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इन एनिमल टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप. 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल के. कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इंजेशन मतलब जो फूड हमने खाया, इंजेक्ट किया, उसको बोलेंगे इंजेशन. देन डाइजेशन, वो फूड है उसको डाइजेस्ट करेंगे, वो डाइजेशन. एब्जॉर्प्शन मतलब जो हमने खाना खाया है, डाइजेस्ट हो गया है, उसको एब्जॉर्ब किया हमारी बॉडी में, वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन. एंड देन दिस एब्जॉर्ब फूड इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलेंगे एसिमिलेशन. एंड एसिमिलेशन के बाद उसको इंजेक्ट कर देते हैं अपनी बॉडी से, उसको बोलते हैं इजेशन. अब हर एक एनिमल है वो अलग अलग तरह से खाता है. जैसे गाय है वो हमारी क्या खाती है? घास खाती है. जो हनी बी होती हैं वो हनी कैसे बनाती हैं? फ्रॉम नेक्टर. और नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूसेज ऑफ फ्लावर. वो स्वीट जूस लेती है फ्लावर से और उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू हनी. और ऐसे ही हमारा जो फ्रॉग होता है वो इंसेक्ट खाता है. और जितने भी एक्वाटिक प्लांट होते हैं वो सरफेस के ऊपर जितने भी इंसेक्ट आके बैठते हैं वो उनको खाते हैं. तो वो उनका सबका डिफरेंट फूड होता है. सो नेक्स्ट वन इज डाइजेशन. द प्रोसेस in which the food containing large insoluble substances is broken down into small water soluble substances which can be absorbed by our body is called digestion. डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी फूड हमने खाया वो कंटेन करता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है? लार्ज इनसोल्यूबल सब्सटेंसेज होते हैं. जैसे हमने पढ़ा था 6th क्लास में कंपोनेंट ऑफ फूड. कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या था? फूड के कितने कंपोनेंट थे? 6 कंपोनेंट थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर एंड रफेज भी था. तो ये सब क्या थे? कंपोनेंट ऑफ फूड थे. जब हम इस फूड को इंटेक्ट करते हैं, खाते हैं, वो क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और उसको हम क्या करते हैं? ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज. और उस खाने को जब हम स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन कर देते हैं ना, और वो जो स्मॉल जो सब्सटेंस हो गया उसको हमारी बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है. इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन. नेक्स्ट वन इज डाइजेशन इन ह्यूमन. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स. जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट मतलब क्या क्या होते हैं उसके अंदर? एलिमेंट्री कैनल होता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं. अब ये एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल in which digestion and absorption of food takes place is called alimentary कैनल. एक लॉन्ग ट्यूब जो हमारे मुंह से एनस तक जाती है और जिसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये टेक्स प्लेस करते हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल. और ह्यूमन बीइंग के अंदर एलिमेंट्री कैनल की लेंथ कितनी होती है? 8 to 9 मीटर लॉन्ग होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनल. और साथ साथ में क्या होते हैं? वेरियस ऑर्गन्स होते हैं और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं. तो वेरियस ऑर्गन्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम आर कौन कौन से होंगे? माउथ जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं, ओसेफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन
छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, रेक्टम एंड एनस। और उसके साथ साथ में क्या थी, एसोसिएटेड ग्लैंड्स थी। कौन कौन सी, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड क्या कहाँ होती हैं, हमारे मुंह के अंदर होती हैं। हमारे जब हम कोई भी, जैसे एक रोटी का टुकड़ा ही जैसे हमने खाया है, वो छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं और साथ में थूक भी मिल जाता है, उस थूक को क्या बोलते हैं, सलाइवा। वो सलाइवा कहाँ से आया, सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रेट किया वो। देन लीवर, लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, और वो कहाँ पे होता है इकट्ठा, वो इकट्ठा होता है गल ब्लैडर में। नेक्स्ट वन इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होती हैं वो पैनक्रियाटिक जूस जो होती हैं वो सिक्रेट करती हैं और जो हमारे फूड के साथ मिलके उस फूड का डाइजेशन करता है। लेट्स सी द पिक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हियर इज माउथ। माउथ इज ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी, और इसी के अंदर ही होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड। जब हमने फूड इनटेक किया वो सलाइवरी ग्लैंड क्या होंगी, सलाइवा सिक्रेट करेगी और जो फूड हमने खाया उसके साथ मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद हमारे दांत क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और वो इस फूड पाइप के थ्रू, ओसेफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, इस फूड पाइप के थ्रू वो कहाँ आ जाता है, हमारे स्टमक में पहुँच जाता है हमारा जो फूड है वो। अभी स्टमक में पहुँचने के बाद क्या होगा, यहाँ पे होता है HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट के अंदर जो ये इनर वॉल होती है ये सिक्रेट करती है। अब इधर क्या है, लीवर। लीवर और गोल ब्लैडर। लीवर क्या करता है, बाइल जो सिक्रेट करता है वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, गोल ब्लैडर के अंदर, और ये गोल ब्लैडर क्या करेगी, हमारा जो बाइल जूस था उसको हमारे फूड के साथ मिक्स कर देती है। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती हैं और जो हमारा जो फूड हमने खाया था उसके साथ में मिक्स हो जाता है। क्या क्या मिक्स हो गया, सलाइवरी ग्लैंड मिक्स होगी पूरी, सलाइवा मिक्स हुआ इधर से बाइल जूस मिक्स हो गया, और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस जो हैं और HCl वो मिक्स हो जाता है। और ये सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद डाइजेशन हो जाता है हमारा ईजी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था जो हमने खाया, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट थे, कार्बोहाइड्रेट थे, फैटी एसिड्स थे, फैट था, प्रोटीन था, विटामिन था, वो सब इस जूसेस के मिलने के बाद क्या हो गया, सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं और ये हमारा खाना पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। सारा का सारा एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड का कहाँ होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं विली। विली होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब वो किस लिए काम आती हैं, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं और जो भी जैसे डाइजेशन हुआ फूड का कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में, हमारा फूड जो टूट गया उसको ये सरफेस एरिया बढ़ने के कारण ये सारा का सारा फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं और सारी वेसल्स ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया फूड को, और बाकी जो बच गया ना वेस्ट मटेरियल वो कहाँ चला जाएगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही काम रहता है कि वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है मोस्ट ऑफ द वाटर को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और सारे वाटर को एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच गया वो इकट्ठा हो जाएगा रेक्टम में, जिसको बोलेंगे एसिमिलेशन, और यहाँ से एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फीसेज। सो दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वन इज, एक और बेटा इसमें एक चीज़ और है ध्यान देने लायक, कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में चेंज हो जाता है, सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज में। जो फैट होता है वो फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज टेथ। देयर आर 4 टाइप ऑफ टेथ इन आवर माउथ। हमारे मुंह के अंदर 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर्स क्या होते हैं, जो हमारे 4 आगे वाले दांत होते हैं ना, अपर जा में, लोअर जा में, 4 ऊपर नीचे, वो होते हैं कटिंग और बाइटिंग के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट वन इज कैनाइंस। 4 दांत छोड़ने के बाद एक इधर और एक इधर होते हैं, उनकी शेप ऐसी होती है कॉनिकल सी, थोड़े से वो ऐसे होते हैं इस टाइप के। वो काम आते हैं हमारे पियर्सिंग और टीयरिंग में, चीर फाड़ करने के लिए काम आते हैं। ये किसके, टाइगर वगैरह के नहीं होते हैं कैनाइंस, उनके बड़े होते हैं,
क्योंकि उन्हें फ्लैश खाना होता है अदर एनिमल्स का। प्री मोलर होते हैं चीविंग और ग्राइंडिंग में काम आते हैं। ऐसे ही मोलर का क्या होता है, सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा होता है। लास्ट वाले दांत होते हैं वो प्री मोलर होते हैं सॉरी, और उनका सरफेस एरिया बड़ा होता है और वो चीविंग और ग्राइंडिंग में काम आते हैं। अब अडल्ट के अंदर होते हैं 32 teeth, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. Let's have a look on the different type of teeth. These are the incisors. जो हमारे 4 आगे वाले दांत होते हैं वो इंसीजर, उनकी शेप ऐसी होती है। देन कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। मोलर का सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। दिस इज आवर माउथ। दीज 4 आर इंसीजर्स, और ये साथ में 2 हैं ये कैनाइन्स। अभी ये जो 2 हैं ये प्री मोलर्स, इस साइड भी 2 हैं प्री मोलर्स, और लास्ट के जो 3 बच गए ये क्या हैं, मोलर्स हैं। ये मोलर्स और प्री मोलर ग्राइंडिंग में काम आते हैं हमारे फूड को, और ये चीर फाड़ करने के लिए, और ये हमारे बाइटिंग और कटिंग के लिए।